बहू रानी, गहने तुम्हें चढ़ा दिए तो ये ना समझना तुम्हारे हो गए। माँ मेरी हर चीज़ मुझ तक पहुँचने से पहले जीजी तक पहुँच जाती है। यही मेरे लिए हमेशा आपका सरप्राइज गिफ्ट रहता है। जब लाती हैं तो मुझे यह कहकर दिखाती हैं कि यह तो तुम्हारे लिए लाई हूँ और अपने पास छुपा कर रख लेती हैं। मैं इंतज़ार ही करती रह जाती हूँ कि वो चीज़ आप मुझे कब पहनने के लिए देंगी। खैर, वह आपकी चीज़, आप जो चाहें करें, चाहे जिसे दें, लेकिन इस बात तो आपने हद ही कर दी। सुरुचि ने पूछा, बहू यहाँ तो सब तुम्हारा ही है, अगर उसमें से थोड़ा बहुत बेटी को दे दिया जाए तो घर थोड़ी ही जाएगा। हम लोग तो अपने मायके की भी हर चीज़ अपनी ननदों को दे देते थे, कभी मना नहीं करते। तुम्हारी जरा सी चीज़ उठा कर ले ली तो तुम मुझसे जवाब कर रही हो। ललिता जी कतमकते हुए बोली, जरा सी चीज़ नहीं थी, वो मेरे मायके का हार था। आपने मुझसे बिना पूछे उठाकर जीजी को दे दिया। अरे, पहनने के लिए लिया है, कोई हमेशा के लिए नहीं लिया है जो तुम इतना नंगनाच दिखा रही हो। पहनने के लिए लेना तो कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। आखिर मेरे मायके से मिले गहने थे, वैसे भी यहाँ का तो एक गहना भी आपने मुझे पहनने को नहीं दिया। जब भी देती हैं मायके से मिले गहने पहनने को देती हैं। अगर मेरे पिता ने मुझे गहने ना दिए होते तो आप तो मुझे कभी पहनने के गहने को नहीं देती। हमेशा गहनों के नाम पर नंगी बुच्ची रहती हूँ। ऐसा क्या दे दिया तुम्हारे पिता ने जो इतना उछल रही हो? एक हल्का सा सेट दिया है, उस पर इतना इतरा रही हो। हमने तो अपनी बेटी को इतना भारी सेट और हाथ के कंगन दिए, दामाद जी को भी भारी सी अंगूठी और गले की चेन दी। जिस समय दामाद जी को अंगूठी चेन पहनाई और बेटी हमारे लिए गहने पहनकर विदा हुई तो सबकी आंखें चौंधी आ गई थीं। हर कोई तारीफ कर रहा था। तुम्हारे पिता ने गहनों के नाम पर यह हल्का पतला सेट पकड़ा दिया था, हाथ के कंगन और दामाद को चैन तो उन्होंने दी नहीं। माँ, आप जो अपने दिए गहनों का इतना गुणगान कर रही हो, वह अपनी बेटी को दिए हैं, बहू को नहीं। बहू को तो अपने एक नाक की कील भी नहीं दी, वह भी यह कहकर हमारे यहाँ नाक की कील और बिछिए हमेशा मायके के पहने जाते हैं। आपने अपना पल्ला झाड़ लिया। कम से कम जो बेटी के लिए लाइन सबको दिखा तो उसे दिया भी वही, लेकिन बहू को तो हमेशा धोखे में ही रखा। यह तुम्हारे लिए लाए हैं कहकर हमेशा धोखे में रखा। दुनिया को दिखाने के लिए गहने उड़ाए गए, लौट कर कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी मैंने तो। खैर, कभी उन गहनों को लेकर आपसे पूछताछ नहीं की, लेकिन आप ही अपनी तरफ से सुनाती रहती थी। वह तो ऐसे ही चढ़ गए थे, लेकिन हम बेटी के लिए खरीदे थे। 4 दिन बाद उनका ब्याह भी तो करना है। वह हमारे गहने हैं, जिसे चाहे दें। तुम या मत समझना कि तुम्हें चढ़ा दिए तो तुम्हारे हो गए। तुम इस धोखे में मत रहना, तुम्हें चढ़ाए तो तुम्हारे हो जाएं। कभी देखने पहनने को भी नहीं दिए, ऊपर से पूरी ठसक से सुनाती भी रहती थी। मैं तो कहती हूँ, जब देने नहीं तो फालतू का दिखावा क्यों करना। मेरे पिता जो देना था वह उन्होंने दुनिया के सामने दिया, या नहीं किया कि दुनिया के सामने कुछ और, अंदर की कहानी कुछ और। मुझे आपके गहने चाहिए भी नहीं, आप उन्हें अपने पास रखिए या बेटी को दे दीजिए, लेकिन मेरे मायके के गहने पर आंखें मत डालिए। मेरे पिता ने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीद कर दिए हैं। आपको बहुत बधाइयाँ, जिनके पास बेटी को देने के लिए बहुत कुछ है लेकिन बहू को देने के लिए कुछ भी नहीं। सुरुचि अपनी बात कहकर चुप हो गई। सबके घर में घर के बड़े ही गहनों का रखरखाव करते हैं, लेकिन इनका मतलब यह नहीं होता कि बहू को कभी पहनने को नहीं दिए जाते हैं। एक समय था जब तुम इस घर में ब्याह कर आई थी, तुम्हें तो मायके से कुछ भी नहीं मिला था।
जब मैं तुम्हें कुछ पहनने को नहीं देती तो तुम कैसे कुम्हला जाती थी, क्योंकि तुम्हें गहनों का बहुत शौक था, जिसे देखते हुए हमने धीरे धीरे करके तुम्हें इतने सारे गहने बनवा दिए हैं। तुम भले ही अपने गहने मत दो, लेकिन जो उनके लिए खरीदे गए थे वह तो उसे दे दिया करो। पहनने के लिए बेटी के लिए इतना बड़ा दिल बहू के लिए जरा सा जगह नहीं। जब तुम बहू को अपनी किसी चीज़ में हिस्सा नहीं दोगी तो कल किस हक से उससे सेवा करवाओगी। उसका दिल तो तुम्हारी इन तुच्छ हरकतों से फट चुका होगा। ललिता जी की पति सुदर्शन जी पत्नी को समझाते हुए बोले, दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ससुराल में बहू को पूरा घर को संभालने को दिया जाता है, लेकिन गहने वगैरह तो उसे देखने को भी नहीं मिलते। सास इस तरह का व्यवहार करती है जैसे वह सब साथ लेकर आई थी। उन्हें भी अपनी सास से विरासत में गहने मिले थे, तो फिर वह खुद जीते ही बहू को क्यों नहीं सौंपती हैं। ऐसे घर में बड़े नहीं रहने पर लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ऐसे घरों में बड़े जब तक जीवित रहने के गहने अपने सीने से लगाकर रखते हैं, उनके ना रहने पर जो पा जाता है वह दूसरे को नहीं देना चाहता है। आपकी क्या राय है दोस्तों? आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया पढ़कर अपनी राय अवश्य दें। वीडियो पूरा देखने पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।